श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग यथाशीघ्र अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और सत्संग का आनंद लें। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का सत्संग का विषय है मन। ये मन क्या है? अगर मन के आधार पर चलेंगे तो मन विनाश की तरफ भी लेकर चलता है। अगर मन के आधार पर चलेंगे तो अच्छे कर्मों के लिए भी मन में लालसा होती है। अगर मन के आधार पर हम लोग चलते रहें तो मन तो बहुत कुछ मांगता है। मन का मांगा हुआ हम कभी पूरा नहीं कर सकते। मन तो चाहता है कि आज हम ये खाऊं, वो खाऊं। खाली मन, पैसा जेब में नहीं है, लेकिन मन में लालसा है कि मैं ये चीज़ खाते, वह चीज़ खाते। मन में ही केवल सोचती है। मन के आधार पर चलने से कुछ नहीं होता। मन तो चाहता है कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाएं। मन तो चाहता है कि हम ही मुख्यमंत्री रहते। मन तो चाहता है कि हम ही गांव का मुखिया रहते। ये मन है। मन में कुछ भी लाओ, कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये मन है। इसी तरह हमारे साधु महात्माएं कहते हैं, मन जो है ना, एक जानवर है। इसका उदाहरण है, एक राजा ने एक बकरी रखा था। वो रखा रहे तो कहीं से लाया था। कहीं राजा बकरी थोड़ी रखता। और सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो यह बकरी का पेट भर कर लाएगा, हम उसको आधा राज बांट कर दे दूंगा। अब तो गांव में ऐसा सुनने के बाद एक से एक आदमी आने लगे। बोला, राजा साहब दीजिए बकरी, हम चरा कर लाते हैं।
गया ले जा कर के घास जो बोते हैं ना, पूरे प्लाटों में छोड़ दिए एक बकरी को। मन भर खाए बकरी, चरे सांझ तक चरे। राजा के पास लेकर सामने आते हैं, देखिए राजा साहब, इसका पेट आज कैसा भर गया है। भर पेट इसको मैं खिला कर लाया हूँ। राजा का कुछ शर्त भी था, अगर नहीं भर पाए पेट तो तुम्हारा नाक कान काट लेंगे। यह सोच में बोला कि देखिए राजा साहब, भर पेट आज इसको खिला कर लाया। पहला व्यक्ति था, खूब अच्छा सा घास जो कि वह नहीं खाया होगा खेत में, वह घास एक मुट्ठी अपने सिपाही से मंगवाते हैं और बकरी के सामने रखे। बकरी लपालप खाने लगा। तो बोलते हैं राजा साहब, यही तुम भर पेट खिला कर लाए, अभी तो ये खा ही रहा है, अब तुम्हारा नाक कान कटेगा। उसका नाक और कान काट लिए। फिर दूसरा दिन दूसरा व्यक्ति आए, वो भी वैसे ही लेकर गए। वो भी आज दूसरा जो घास आगे में डाला था, वही घास में उसने बकरी को छोड़ा कि तुम यही घास कल खाए थे ना, आज पूरा दिन तुमको यही घास खिलाऊंगा। पूरा दिन खिलाए। खिलाने के बाद शाम को राज दरबार में लाया गया बकरी को। ला कर के बोले, महाराज आज आप टेस्ट कीजिए, हम भी इसको भर पेट खिला कर लाए। बोला ठीक है, अभी देख लेते। जो घास उसने पूरा दिन खिलाया था, उससे अलग घास सिपाही से मंगवाया एक मुट्ठी और उसके आगे में डाला। फिर वह बकरी लपालप खाने लगा। बोला कि बताओ, तुम ही बोलते हो कि भर पेट इसको हम खिला कर लाए हैं और ये अभी तक भी खा ही रहा है, तो कहाँ से इसका पेट भरा? अब तुम्हारा नाक कान काट लेगा। सिपाही से बोल करके फिर उसका नाक कान कटवा लिए। अब डर के मारे गांव से कोई आने ही नहीं लगे बकरी को घास खिलाने के लिए। अब तो बड़ा टेंशन हो गया कि राजा शर्त भी हम रख दिए, अब कोई आने भी नहीं लगा। तो गांव में एक बोलता है ना डिटभरवा, थोड़ा मोटा दिमाग का, वो बोलता है नाक कान कटेगा तो कटेगा, हम आज जाएंगे। बस वो व्यक्ति आए राजा साहब के पास कि बोला कि आज हमें आप बकरी दीजिए, हम इसको खिला कर लाते हैं, देखते हैं कि इसका पेट कैसे नहीं भरता। तब जाकर के वो बकरी लेकर गए खेतों में, रस्सी पकड़ लिए। वो घास खाने के लिए इधर दौड़ता, एक डंडा उसके मुंह में, घास खाने के लिए इधर दौड़ता, एक डंडा मुंह में,
मतलब पूरा दिन बकरी को मारते रहा, एक भी घास उनको खाने नहीं दिया। मार करके मुंह तो हनुमान जी बना दिया, उसका भक्तुम्मा बना दिया। शाम हो गए तो फिर भी वो डंडा दिखाए, घास की तरफ जाए तो खाली डंडा को ठोक दे जमीन पर, वो अपने आप घूम जाता था बकरी। ऐसा वह दिन भर में टैलेंट करके लाया। उसको घास नहीं खिलाया, उसको खाली लाठी खिलाया, डंडा मार 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 के। शाम होने के बाद राजा के पास लेकर आए, बोलते हैं महाराज लीजिए आज बकरी का परीक्षा। तो खूब बढ़िया से बढ़िया घास उसके सामने लाया, और जो चरवाहा था उसके हाथ में डंडा था, वो डंडा को इधर उधर फिरा रहे हैं। बकरी घास की ओर नहीं, उस डंडे की ओर देख रहे हैं। अगर खाऊंगा ये डंडा मारेगा। बकरी अब घास की ओर नहीं, डंडे की ओर देख रहे हैं। अगर खाऊंगा तो ये मारेगा। अब राजा साहब विचित्र हो गए, आज तुम क्या खिला कर लाए हो जो कि ये घास नहीं खा रहा है? बोले महाराज हमने इसको लाठी खिलाया हो, इसलिए इसको घास आज पसंद नहीं है। तो वो कैसे? इसको मार मार करके आज घास से इसको मैंने डरा दिया, ये घास नहीं खाएगा। आपका कहे मुताबिक अगर ये घास खा लिया तो मेरा नाक कान काट लीजिएगा। अभी ये नहीं खा रहा है, मेरे को आधा राजपाट आप बांट कर दे दीजिए। बोला ठीक है ले लो। राजा साहब उस व्यक्ति को अपना आधा राजपाट दे दिए। कहने का भाव यह है, ये मन जो है एक बकरी है, कितना भी खिलाओ पिलाओ तो फिर भी ये नहीं मन मानता। आज तुम इस मन को भर पेट खाना खिला दो, अब उसको कल नहीं परसों फिर वही खाना डालो, फिर वही खाएगा भर पेट। मतलब जो मन है, मन को समझाना बहुत मुश्किल है। मन जो है वह बकरी है, बकरी के समान मन को डंडे से मारना पड़ेगा। तो वह कौन सा डंडा होना चाहिए? सद्गुरु का डंडा, ज्ञान रूपी डंडा। अगर आप ज्ञान रूपी डंडा से मार करके मन को शांत कर लिए तो आप सत्संगी बन सकते। अगर मन को बहकावे में रहेंगे तो ध्यान पर जब बैठेंगे, आँख तो बंद है लेकिन मन में कुछ से कुछ और सोच रहे हैं। बैठे हैं ध्यान पर,
लेकिन मन कहीं और है। इसीलिए कहते हैं कि मन को ज्ञान रूपी डंडा से मार करके उनको सीधा करना होगा, तब जा करके वह मन शांत होगा। मन को ज्ञान रूपी मतलब ध्यान पर जब बैठते हैं तो मानस जप करते हैं। मानस जाप रूपी डंडा से मन को शांत करो। जब वह मन शांत हो जाएगा तब जाकर के आपका ध्यान लगेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की